एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद हमें डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना है। हमें यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसका सेंटर यहाँ पे O है। उसके बाद हमें क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, तो क्यू पॉइंट यहाँ पे मैं एक सर्कल से बाहर एक पॉइंट क्यू लेता हूँ। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट क्या होती है, इस क्यू पॉइंट से सर्कल को कट करते हुए हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब टेंजेंट की जो लेंथ है वो कहाँ तक होती है, सर्कल एंड ये जो लाइन है इस पे जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे P पॉइंट लेता हूँ तो Q से P की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, वो हमें यहाँ पे 24 गिवन है। इसका मतलब Q से लेके P की जो डिस्टेंस है वो मुझे कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो Q पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है और सर्कल का सेंटर ये O है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे गिवन है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें गिवन है, इसमें से हमें एक ऑप्शन इसका करेक्ट चूज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेंटर इसका O है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो वो इस सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर हम इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ये सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, तो P को अगर मैं O से मिलाऊंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर को हम यहाँ से P से मिलाएंगे और ये हमारे पास हो जाएगी रेडियस। अब इसी रेडियस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर्कल की जो रेडियस है वो टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमने थ्योरम्स में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेरे पास में ये राइट ट्राइंगल बन गया OPQ। ये जो राइट ट्राइंगल है इसमें मेरे पास में 2 साइड गिवन है, यहाँ पे PQ गिवन है, उसके बाद में OQ मुझे गिवन है, OP मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इसमें मैं पाइथागोरस का यूज करके इसको मैं सोल्व कर दूंगा। तो पाइथागोरस में आपको क्या बता रखा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस, या फिर इसको हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, या फिर इसको हम बोलते हैं कर्ण। तो OQ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो OQ का जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ OQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर देना OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो OQ इक्वल्स टू कितना, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद OP इक्वल्स टू रेडियस है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमें PQ की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो नेक्स्ट स्टेप में देखो OQ इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP की जगह मैं क्या लिखूंगा, R का स्क्वायर प्लस PQ मुझे गिवन है 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लास्ट में 5 है तो क्या लिख देना आप, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। उसके बाद में ये जो 2 है इसमें एक नंबर इंक्रीज करेंगे, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो इसको मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। 25 का जब मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो लास्ट में यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखूंगा 25।
अब ये जो 2 है तो 2 के नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, तो कितना आएगा 625 आएगा। स्क्वायर फाइंड आउट करने का ये मेथड ओनली उन नंबर्स पे वैलिड होगा जिनके लास्ट में क्या आ रहा 5 आ रहा है। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे ये सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएगा। 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना 16। 16 का यहाँ पे मैं 6 पुट करूंगा, 1 को मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, और इस 8 को मुझे फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 16। 16 में ये 1 ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा 17। 17 का मैं 7 पुट करूंगा, यहाँ पे फिर से 1 आ रहा है, इस 1 को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 आ रहा है तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 5, तो 576 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर है। देन 625, 576 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 576 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 576 में मैं 24 ऐड करूंगा तो कितना होगा 600, और यहाँ पे कितना गिवन है 25, तो 24 प्लस 25 कितना हो जाएगा 49 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49। अब दोनों तरफ हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, रूट लेना होगा, तो एक साइड हमें प्लस माइनस लगाना है। तो आर स्क्वायर को जब मैं रूट से बाहर लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा आर इक्वल्स टू प्लस माइनस, और 49 का कितना होगा 7। अब यहाँ पे आर इसकी रेडियस है, तो रेडियस कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना, माइनस को हटा देना है, और प्लस को लिखने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो सिंपल हम डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देना है, डायरेक्ट आपको इसको ऐसे सोल्व कर देना, आर इक्वल्स टू रूट 49, देन आर इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो, एग्जाम में इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना, सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमें ये डायग्राम बना लेना है। पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, उसके बाद में ओ क्यू इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओ पी को हमने रेडियस ले रखा है, इसको मैं लिख दूंगा। फिर हमें लिखना होगा वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो OP इसकी रेडियस है और यहाँ पे PQ टेंजेंट है, तो OP है वो PQ के क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हिंदी वाले हिंदी में सॉल्यूशन लिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिख लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो OPQ एक राइट ट्राइंगल है, इसमें 2 साइड मुझे गिवन है, और ये जो तीसरी साइड है इसकी रेडियस OP ये फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का जब मैं इसमें यूज करूंगा तो 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस गिवन है कितना 25। अब ये जो OQ है ये किसके इक्वल होगा, ये OP का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जो भी हमें हाइपोटेनियस गिवन है उस साइड का स्क्वायर लेना है, और रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल उसे कर देना है। इसका मतलब 25 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, R के स्क्वायर के प्लस 24 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 49, और इसका मतलब आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस तरफ हमें एक रूट लगाना है। रूट 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।